ज्यादातर पत्रकार जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हरियाणा में स्थिति बदलेगी। कह रहे हैं नहीं, हम तो जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, हम तो बता रहे हैं यही नंबर रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु मामला, मैं दिवांग से एग्री करता हूँ, सिचुएशन फ्लूइड है। सर एक मिनट, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अच्छा, ये आंकड़ा हम दिखा रहे थे, वो सबसे ऊंचा पुल है ना दुनिया का, रेल ब्रिज चेनाब, वहीं का जी। लेकिन जहां तक आपने पीडीपी की बात की बात की है, जम्मू कश्मीर में सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। आकाशवाणी आ रही है। जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों के रुझान आए। बीजेपी 6, कांग्रेस जम्मू कश्मीर सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। कांग्रेस गठबंधन 44 पर अपने दम पर पहुंच गया है। बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीटों के फासले पर। बीजेपी 29 पर आकर बीजेपी की सुई अभी भी उठकी हुई है, लेकिन पीडीपी जो है वो 5 सीटें जीत हासिल कर रही है। और ऐसे में अगर रुझान यही रहते हैं तो मतलब मामला त्रिशंकु, रुझान यही रहते हैं। अब पीडीपी, मैं जो कहने जा रहा था, आपने पीडीपी की बात की थी, पीडीपी क्या उनके साथ जाएगी कि नहीं जाएगी, इस पर क्लैरिटी आ चुकी है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया, उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया, और पीडीपी ने भी ये कहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, सेक्युलर सरकार के साथ हम हाथ जोड़ मिलाएंगे। इसलिए अगर ये रुझान रहते हैं तो मुझे लगता है मेजॉरिटी एनसी कांग्रेस अलायंस के पास है। अगर ये रुझान बदलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर यही रुझान रहते, दिमाग अगर इन्हीं रुझानों पर बात की जाए, याना से भी मुझे रिएक्शन देना है, तो फिर मतलब बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि रुझानों के अगेंस्ट जाके रियलिटी में जम्मू में जो है, ये तो देख लीजिए ना, कितना खूबसूरत नजारा है। डल लेक है, शिकारा है, और वहीं पर नंबर आ रहे थे। एक बार जरा दोबारा दिखा दीजिए वो इतनी खूबसूरत तस्वीर, जन्नत की तस्वीर, कश्मीर की तस्वीर, जहां डल लेक में हसीन शिकारे, रंग बिरंगे शिकारे जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। और वहीं से ये नंबर आपके सामने, जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीटों के फासले पर। याना मैं कह रही थी कि जम्मू में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस गठबंधन के सीटें बढ़ेंगी, अनलाइक द, बिकॉज जम्मू में बहुत सारे लोग बीजेपी से परेशान हैं, स्पेशली द बिजनेस कम्युनिटी। तो मतलब पिक्चर अभी बाकी है, अभी इंतजार करना है। फिलहाल शुरुआती 1 घंटा पूरा हो गया है। गिनती शुरू हुए 9 बज चुके हैं, और ऐसे में 1 घंटे काउंटिंग के बाद तस्वीर क्या है दोनों राज्यों की विस्तार से आपको बताती हूं। शुरुआत हरियाणा से करूंगी। हरियाणा में 1 घंटे की गिनती के बाद कांग्रेस बम्पर जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन 61 सीटों के साथ सुनामी वाली जीत की तरफ बढ़ता हुआ हरियाणा में फिलहाल नंबर को देखकर यही कहा जाएगा। हालांकि रुझान है 1 घंटे की गिनती के बाद के शुरुआती रुझान है। शुरुआत में तो पोस्टल बैलेट ही खुले और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हुई है। तो क्या ये तस्वीर बदलेगी, इसको लेकर अभी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है। लेकिन अभी का आंकड़ा ये कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, बंपर जीत के साथ बनाने जा रही है। बीजेपी 20 से भी कम 19 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस लेफ्ट का गठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 नंबर के फासले पर खड़ा हुआ है। और बीजेपी का जो नंबर है जम्मू कश्मीर में वो 29 पर आकर रुक गया है। ऐसे में अगर शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर नंबर यही रहता है तो फिर बहुमत वाले आंकड़े के ज्यादा नजदीक जो है वो इंडिया गठबंधन। और ऐसे में पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी की तरफ से पहले ही पेशकश कर दी गई थी कि वो बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और लीजिए कांग्रेस गठबंधन को और फायदा मिलता हुआ जम्मू कश्मीर में 44 से 45 पर इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर पहुंच गया है और बीजेपी 29 से घटकर 28 पर आ गई है। अगर ये रुझान इसी तरीके से रहते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए जम्मू कश्मीर में आसानी होती हुई नजर आ रही है। क्या मामला ऐसा ही रहेगा या फिर अभी खेल बाकी है, त्रिशंकु वाली स्थिति बनेगी या फिर क्लियर कट बहुमत मिल जाएगा? श्रीनगर का लाल चौक आप देख रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यही लाल चौक जो तिरंगे के रंग बिरंगा नजर आता है, जहां तिरंगा लहराता नजर आता है, उसी लाल चौक से जम्मू कश्मीर का ये नंबर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है और इसमें क्या क्लियर कट मैंडेट जनता देगी जम्मू कश्मीर की या फिर मामला टाई हो सकता है, मामला त्रिशंकु विधानसभा वाला हो सकता है? इसको लेकर जम्मू कश्मीर में नजर बनी हुई है। हरियाणा में फिलहाल लड़ाई सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटती हुई, आर पार की होती हुई, कोई बागी नहीं चला, कोई अलग जो गठबंधन बने थे इतने सारे वो काम नहीं आए और यहां लड़ाई जो है वो सीधी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हरियाणा और फायदा कांग्रेस को होता हुआ। बिल्कुल कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है। जमीन की जो हकीकत थी देखिए वही रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी ने सही कहा कि आगे आगे बीजेपी जा रही है और पीछे पीछे किसान। जो वहां पर पत्रकार कह रहे हैं कि थोड़ा संभल कर बोलने की जरूरत है, अभी तस्वीर बदल भी सकती है। नहीं तो संभल के ही बोल रहे हैं, अभी तो 4 सीट बाकी है, 86 सीटों का रुझान आया है और कितना संभलेंगे 86। तो मतलब कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है, कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है।
जी, ये तो हरियाणा की तस्वीर लगभग स्पष्ट हो रही थी और इसमें एक संदेश ये सुनामी आ रही थी हरियाणा में कांग्रेस की, अभी तो रुझान यही बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 2/3 बहुमत से शुरुआत की थी और वहीं पे मैं अभी भी हूँ, उससे थोड़ा बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा इसको और जम्मू कश्मीर के नतीजों को जोड़ के, एक पहलू ये भी आता है कि जिन दलों ने अपने तमाम आदर्श, अपने तमाम जो समर्थक हैं उनको छोड़ के भाजपा के साथ ऐसा गठबंधन किया जैसे जेजेपी या पीडीपी भाजपा के साथ अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग वाला जो गठबंधन हुआ ना, उनको जनता यहाँ पर नकारती हुई नजर आ रही है। क्या वो बीजेपी वाली बी टीम के जो टैग थे वो रीजनल पार्टीज पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? ये आगे विश्लेषण के मुद्दे रहेंगे, इन पर आगे चर्चा करें। आज का ये चुनाव हरियाणा जम्मू कश्मीर वाला, और इसमें हॉट सीट्स, बड़ी सीट्स, और वहां पर कौन आगे कौन पीछे, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर चिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले रुझान जो आ रहे हैं, जल्दी से आपको कुछ बड़ी सीटों की बात बता देते हैं। देखिए लाडवा सीट जहां पर आगे चल रहे हैं बीजेपी के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, और इस दूसरी तरफ पीछे कांग्रेस के मेवा सिंह फिलहाल पीछे न चल रहे हैं। तो लाडवा सीट पर फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। आगे बढ़ते हुए गढ़ी सांपला किलोई सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, वीआईपी सीट है, बीजेपी के मंजू हुड्डा पीछे चल रही है। इसके अलावा तीसरी कौन सी सीट है? तीसरी सीट है तोशाम, जहां पर बीजेपी आगे है श्रुति चौधरी, पीछे कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये रुझानों के हिसाब से फिलहाल कौन आगे कौन पीछे। चिरंजीव राव कांग्रेस के आगे चल रहे हैं रेवाड़ी से, और पीछे यहां पर बीजेपी है, लक्ष्मण सिंह यादव फिलहाल पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नारनौंद में क्या है? नारनौंद में पीछे बीजेपी है, आगे कांग्रेस के जसबीर सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो रुझानों में अभी ये वीआईपी सीट का जो हाल है, सिरसा देख लीजिए, गोपाल कांडा आगे एचएलपी से, और कांग्रेस के जो गोकुल सेतिया है वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये वीआईपी सीट है और हो सकता है कि आने वाले समय में अभी इसमें भी कोई फेरबदल रोमाना देखने को मिले। बिल्कुल, तो लगातार अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और फिलहाल जो राजनीतिक मेहमान हैं उनका हमारे साथ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी, वैसे तो 8 बजे गिनती शुरू हुई है, 9:05 पर आपसे अब मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है। रुझान ये बता रहे बंपर जीत हरियाणा में कांग्रेस को मिल रही है। अब बधाई दे दूं सर, या अभी थोड़ा सा एहतियात बरत लेनी चाहिए? आप क्या सलाह देंगे, बताइए। सर जरा सा रोक दो, आकाशवाणी आ गई है, सुनते हैं। हरियाणा की सभी 90 सीटों के रुझान आए। कांग्रेस 65, बीजेपी 19, आईएनएलडी 2 और अन्य 4 सीटों पर आगे। सभी 90 की 90 हरियाणा विधानसभा की सीटें जिसके रुझान आपके सामने हैं, और रुझानों में कांग्रेस 65 पर बंपर जीत की तरफ रुझानों में कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई। बीजेपी 20 के आंकड़े को फिलहाल टच नहीं कर पा रही शुरुआती रुझानों में। 19 पर बीजेपी हरियाणा में फिलहाल नजर आ रही है। शुरुआती रुझान है, 1 घंटा 6 मिनट की काउंटिंग अभी हुई है। सुरेंद्र राजपूत जी का रुख कर लेते हैं। सभी 90 की 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। कांग्रेस 65 पर, सुरेंद्र राजपूत जी आइए। वो कहते हैं ना अंजन क्या नाम रोमाना जी की, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और हम तो जिम्मेवारी से एक बात कहते हैं कि जनता को प्रणाम है, जनता जनार्दन को प्रणाम है, और हम आपको अच्छी सी बढ़िया मातूराम जी की जलेबी खिलाएंगे गोहाना से ला करके। ये मामला जो है नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, जिन जिन के ऊपर भी इन लोगों ने अत्याचार किए हैं, रोजगार नहीं दिए हैं, किसानों को जलेबी गर्मा गर्म होगी, करारी होगी, गर्मा गर्म जलेबी कढ़ाई से निकली हुई, करारी वाली कौन सी जलेबी, ये तो बताइए। ठंडी जलेबी खाने में मजा थोड़ी आता है सुरेंद्र भाई। दोनों जलेबियां खिलाए। नहीं, ऐसा है रोमाना, आप तो हमारी तरफ की हो, सहारनपुर की हो, आप भी जानती हो, और पीछे से और पंजाब की भी हो। दोनों जगह पे गरम जलेबी खिलाएंगे, कड़ी जलेबी खिलाएंगे आपको, और फैक्ट्री वाली जलेबी आपको भेजेंगे, उसको गरम कर लेना। ठीक है, मुझे ये बताइए, ये जो आपने शुरुआत की ना, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो सर हरियाणा तक तो ठीक था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो आइए ना। यहाँ जम्मू कश्मीर में तो चक्कर भी है और टक्कर भी है, यहाँ तो मामला फंसा हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी साजिशें रच रही है, और मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, हम लोग हाफवे मार्क से बहुत आगे जाएंगे, और आप अभी थोड़ा समय गुजरने दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी बगैर किसी दिक्कत के 46 का मार्क पार करेगी, और आपके सामने करेगी। इस चीज को अभी आप देख लीजिएगा, चूंकि यहां पर जो है कश्मीर में तो एक भी सीट लड़ी नहीं रही, और 43 की 43 सीटें अगर ये जम्मू में लड़ती है तो जम्मू में 15-17 सीटें ले जाएगी ये, तो कहां से ये लोग कर लेंगे। हाँ,
क्या ये तमाम इंडिपेंडेंट्स को इन्होंने जो वैली में पैसा आकाशवाणी सर, बहाया है, आकाशवाणी वो आ रही हूं। जम्मू कश्मीर के रुझानों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत। बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं आपको, जम्मू कश्मीर रुझानों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस लेफ्ट के गठबंधन को बढ़त मिल गई है। बहुमत का आंकड़ा छू लिया है इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में। अपने दम पर इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर 46 के आंकड़े पर शुरुआती रुझानों में। सुरेंद्र राजपूत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, तस्वीर पल पल बदल रही है। और ये लीजिए लाल चौक से वो बड़ा नंबर जम्मू कश्मीर, जहां इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को छूता हुआ शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। 46 वाला आंकड़ा जम्मू कश्मीर इंडिया गठबंधन, बीजेपी 27। और कुल मिलाकर अगर तस्वीर यही रहती है तो फिर तो दोनों राज्य क्या यहां से कांग्रेस की झोली में आ रहे हैं या फिर अभी पिक्चर बाकी है? क्योंकि सुरेंद्र राजपूत आप भी जानते हैं कि अभी तो 8 ही बजे गिनती शुरू हुई है। पोस्टल बैलेट और ईवीएम का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो तस्वीर तो कुछ भी हो सकती है ना, मामला बदल भी सकता है। सुरेंद्र भाई। मैं रुमाना, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं आपसे। तस्वीर जो है, चूंकि हम ग्राउंड पर चुनाव लड़ा करके आए हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जो बात आप कह रही है बिल्कुल मैं सही, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अभी देखिए, आपके आकाशवाणी से पहले ही मैंने कहा था कि हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से आगे जाएंगे, और आज इस समय आपने आगे कर दिया है सिंपल मेजॉरिटी से। आने वाले समय में ये हमारी पोजीशन कंसोलिडेट होगी और लगातार कंसोलिडेट होती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जितना गंदा चुनाव जम्मू कश्मीर में लड़ा है, ये देश के लिए खराब था। और चुनाव तो पहले ही आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर चुकी हैं, जब आपने अखाड़े में जेपी नड्डा को लगा दिया, मोदी जी को हटा दिया। सारी भाजपा के लोग आज की डेट में मोदी जी को हटा करके नड्डा जी को लड़ा रहे हैं। तो इसी से पता चल गया है कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में रिजल्ट क्या आ रहा है। आप लोग भी जानते हो क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आप लोग भी इंतजार करोगे। मैं तो जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं। जरा सुन लेते हैं आकाशवाणी। हरियाणा की रानिया सीट से INLD के अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, अभय चौटाला के बेटे अजय चौटाला जो हैं उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है डब वाली सीट से। ये इस समय जानकारी मिल रही है और जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस समय बीजेपी के नेता राजीव जेटली जी मौजूद हैं। राजीव जेटली जी का जरा रुख करते हैं। ये राजीव जेटली जी जो रुझान आ रहे हैं वो तो काफी निराशाजनक बीजेपी के लिए, क्या हो रहा है? यानी रुझान आ रही है तो आप भी बोल रहे हैं मुझे। जब रुझान है तो रुझानों के ऊपर क्या टिप्पणी करूंगा मैं? रुझान तो मैंने मध्य प्रदेश के भी देखे, हमने छत्तीसगढ़ के भी देखे, राजस्थान के भी देखे और तीनों के एग्जिट पोल भी देखे। तो जब तीनों के एग्जिट पोल और रुझान देखे तो ऐसे ही लग रहा था जैसा आज का दिन है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, काउंटिंग शुरू हुई, परिणामों में परिवर्तन आया और आज तीनों ही राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो रुझानों के ऊपर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कोई समझदारी है। अभी अर्ली ट्रेंड्स हैं, थोड़ी देर तक होता है ऐसा, चलेंगे ऐसे। एग्जिट पोल भी इसी तरीके के रहे हैं। मतलब अभी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में जीत की उम्मीद अभी भी है। मतलब काउंटिंग वाला दिन है आज और ये शुरुआती रुझान ही है, क्योंकि नतीजा तो देखिए शाम तक ही आता है। और नतीजा तो हम तभी कहते हैं जब बाकायदा उसकी घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी जाती है। जब तक काउंटिंग चलेगी तब तक मैं तो रुझान ही कहूंगी सर। और ये सिलसिला तो शाम तक ही चलता है, वो रुझान ही होते हैं, धीरे धीरे कर नतीजों में तब्दील होते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हरियाणा में अभी भी आप कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी? हमें उम्मीद है कि अच्छी नंबर्स हमारे को मिलेंगे और हम सरकार बनाने के बहुत करीब तक जाएंगे और हम सरकार बनाएंगे भी। अच्छे नंबर्स हमें मिलेंगे, हमें उम्मीद है। उम्मीद की वजह हमारी डिलीवरी है, एक गवर्नेंस जो हमने दी है, उम्मीद की वो भी वजह है। और अगर ये सुपड़ा साफ हो गया जैसा कि रुझान दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल तो क्योंकि पुरानी बात हो गई, अब ये तो रुझान है ना, मतलब ये तो काउंटिंग चल रही है और उसमें इतना बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस गठबंधन जो है वो 65 पर इस समय है और बीजेपी सिर्फ रुझानों में भी 19 सीटों पर ही आ गया। सर इतना बुरा हाल क्यों? रुझानों के हिसाब से तो हम आज बाहर बैठे होते तीनों राज्यों में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं में नहीं गए राजीव जेटली जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एग्जिट पोल और काउंटिंग वाले दिन के रुझानों में कंफ्यूज हो रहे हैं सर। एग्जिट पोल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये काउंटिंग शुरू हो गई है सर और ये नतीजे जब तक अनाउंस नहीं हो जाते तब तक आप इसको रुझान ही कहेंगे। सुनते हैं जरा। सीट से इल्तिजा मुफ्ती 800 वोटों से पीछे चल रही है।
ये बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से आ रही है। बिजबेहरा सीट जो पीडीपी की पारंपरिक सीट रही है, जहां से इल्तिजा के नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर उनकी मां महबूबा मुफ्ती तक सब विधायक रहे हैं। उस सीट से पहली बार चुनावी किस्मत आजमाने के लिए इस बार इल्तिजा मुफ्ती चुनाव मैदान में, लेकिन फिलहाल 800 के करीब वोटों से इल्तिजा मुफ्ती बिजबेहरा सीट से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा सेटबैक यकीनन पीडीपी के लिए होगा अगर ये रुझान इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो। जम्मू कश्मीर को लेकर जरा एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ राजीव जेटली लगातार बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ उम्मीद बनती हुई राजीव जेटली जी, वहां पर भी रुझान ही है, लेकिन वहां पर रुझानों में बीजेपी बेहतर कर रही है हरियाणा के मुकाबले। नहीं, जम्मू कश्मीर को हम हमेशा एक दूसरे एंगल से लेते हैं। हाँ जी। आप जो नंबर्स दिखा रहे हैं वो नंबर्स हमारे अभी भी देखिए, आप देखिए कि बेहतर चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम दूसरे तरीके से ऐसे लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो हमने जीत लिया है। उसकी एक वजह है, जम्मू कश्मीर में 8 से लेकर 10% वोटिंग हुआ करती थी। जिस तरीके का गवर्नेंस और प्रशासन दिया, आप देखिए अलगाववादी भी बंदूक छोड़ करके चुनाव लड़ने में आ गए, वो भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे थे। तो इतना बड़ा परिवर्तन अगर कोई लेकर के आया तो भारतीय जनता पार्टी हमारी गवर्नेंस ही लेकर के आई। तो आप ये देखिए, जम्मू कश्मीर में तो हम रिजल्ट क्या आएगा एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जीत किसी की हुई है। देश के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर को जोड़ा है, मजबूती के साथ जोड़ा है, तो वो हमने जोड़ करके दिखाया है। सुरेश राजपूत जी, आप श्रेय देंगे इस बात का बीजेपी को, क्योंकि वाकई में ये तो हकीकत है, चाहे वोटिंग परसेंटेज हो या खासतौर से जो महिला मतदाताओं में इस बार जबरदस्त उत्साह जम्मू कश्मीर में देखा, बिना डर के बिना भय के जो हमने देखा वोटर्स वहां पर निकल कर आए और वोट किया बड़ी संख्या में। बीजेपी कह रही है ये एक तरीके से नैतिक जीत जो हमें पहले ही मिल गई है जम्मू कश्मीर में। सुरेंद्र जी, दो चीजें बड़ी साफ है। पहली तो एक हरियाणा के बारे में कह दूं, अगर राजीव जेटली को चुनाव लड़ाया होता तो शायद एक सीट पर ये भी और भी आगे होते, मैं एक बात कहता हूं, लेकिन राजीव को चुनाव ही नहीं लड़ाया इन लोगों ने। अब जम्मू कश्मीर पर मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, 11 साल से वहां चुनाव नहीं हुए हैं रोमाना जी, 11 साल से। और वहां के दिलों में लोगों के क्या है, आप एक बार जाकर के जरा देखिए, कश्मीर वैली में जाकर के बात पूरी कर लीजिएगा, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। फिलहाल रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाए हुए। समालखा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के धर्म सिंह छोक्कर जो हैं उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। पिछली बार 2019 में भी वो इस सीट से जीते थे। रुझानों में लगातार कांग्रेस जो है वो भारी बढ़त बनाए हुए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें, उनमें कांग्रेस जो है वो 65 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे नजर आ रही है। बीजेपी जो है वो 20 के आंकड़े को टच नहीं कर पा रही है। समालखा, कांग्रेस के धर्म सिंह छोक्कर, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े को टच करता हुआ, और लीजिए कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें सामने आने लगी हैं दिल्ली में, जहां पर जश्न के मूड में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही नजर आ रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश सुबह से ही हाई था और अब तो बारी पटाखों की आ गई है, मिठाई का दौर वहां पर चल रहा है। ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां बाकायदा पटाखे चलाए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गांदरबल से एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने बढ़त बना ली है। बड़गाम सीट, यहां से उमर अब्दुल्ला लगातार आगे चल रहे हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़, या फिर यूं कहा जाए बड़गाम आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी जो है उन्हीं का गढ़ ये माना जाती है, उस सीट पर उमर अब्दुल्ला लगातार आगे बने हुए हैं। और अब गांदरबल सीट, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला पिछड़ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला ने बढ़त बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 51 पर पहुंच गया है। आंकड़ा बदल गया है, 51 पर इस वक्त इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में। बीजेपी पिछड़ रही है जम्मू कश्मीर में भी। कुछ देर पहले तक बीजेपी का आंकड़ा जो करीब 30 के आसपास जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका था, अब वो आंकड़ा जम्मू कश्मीर में बीजेपी का घटता हुआ नजर आ रहा है। तेजी से आंकड़ा लगातार बदल रहा है। और आइए माता वैष्णो देवी के दरबार से यहाँ सियासत में जम्मू कश्मीर की सत्ता में कौन लैंड करने वाला है। फिलहाल आंकड़ा माता रानी के दरबार में आशीर्वाद कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 51, बीजेपी 25। ये इस वक्त जम्मू कश्मीर की ओवरऑल तस्वीर शुरुआती रुझानों में जो सामने आ रही है। तो अभी की स्थिति में जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, दोनों ही राज्यों में शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार दोनों राज्यों में बनने जा रही है। हरियाणा में आंकड़ा बदल रहा है और इस वक्त का लेटेस्ट नंबर क्या है ये आपको बता देते हैं। हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, फिलहाल कांग्रेस के खाते में 65 सीटें जाती हुई, बीजेपी के खाते में 19 सीटें जाती हुई। बीजेपी अपने दम पर इस बार चुनाव मैदान में उतरी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस ने एक दिवाली वाली सीट जो है वो साथी लेफ्ट के लिए छोड़ी, अपने दम पर ही कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव में उतरी। और देखिए ये कुरुक्षेत्र की सियासी
64 और इस 64 की बिसात पर कांग्रेस गठबंधन 65, बीजेपी 19, INLD 2, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई। यही तस्वीर हरियाणा की और यही तस्वीर इस समय जम्मू कश्मीर की नंबर्स के हिसाब से आपके सामने ये पूरी तस्वीर और बड़ी जानकारी दिबांग दे रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की अगर आप देखें जिसमें बिल्कुल आधिकारिक जानकारी होती है, उसके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में 25, कांग्रेस को 6, बीजेपी 18, पीडीपी 2, इंडिपेंडेंस 2। जबकि हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस 6, बीजेपी 4, 1 आंकड़ा बदल रहा है, आंकड़ा बदल गया है जम्मू कश्मीर में। 51 के बाद अब जम्मू कश्मीर में आंकड़ा इंडिया गठबंधन का 52 पर पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी कुछ देर पहले तक जो बात कही जा रही थी कि आप त्रिशंकु विधानसभा की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी मैंडेट क्लियर दिया है। बिल्कुल आर पार वाले मूड में जम्मू कश्मीर के लोग भी 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव। और लीजिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला सिटी से कांग्रेस आगे हो गई है। असीम गोयल अंबाला सिटी से पिछड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना ली है। फिरोजपुर झिरका कांग्रेस के मामन खान एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए आगे चल रहे हैं। अंबाला सिटी से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के मामन खान 6260 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। सिटिंग एमएलए हैं फिरोजपुर झिरका से मामन खान, उन्होंने फिर से अपनी बढ़त बना ली है। इसके अलावा पुनाना जो है वहां से मोहम्मद इलियास जो है उन्होंने बढ़त बना रखी है। नू की अगर बात की जाए तो आफ्ताब अहमद जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अंबाला सिटी में कांग्रेस आगे बढ़ गई है, असीम गोयल पिछड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये वो तस्वीर जो हरियाणा की सामने आ रही है, कांग्रेस बड़ी जीत की तरफ हरियाणा में बढ़ती हुई 60 के पार कांग्रेस जाएगी। लेकिन ये चुनावी कांग्रेस की जो इस तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है, अभी तो 90 में से 65 सीटें ऐसी जिस पर कांग्रेस रुझानों में आगे है। बीजेपी 20 के आंकड़े को भी टच नहीं कर पा रही है, बीजेपी 19, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई और 2 INLD। देखिए, हरियाणा चुनाव में एक सवाल ये भी था आपकी बार कि चौटाला परिवार से कोई विधानसभा में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो इसमें यहाँ पर एक खबर आई कि अर्जुन चौटाला रानिया सीट से पहले राउंड में ही 2500 से ज्यादा वोट से आगे हैं। तो लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे और चौटाला परिवार का एक सदस्य कम से कम पहुंच सकता है विधानसभा में। तो रानिया से अर्जुन चौटाला जो है उन्होंने बढ़त बना, अभय चौटाला के बेटे उन्होंने बढ़त बना ली है। और इस बीच देखिए, करनाल से इस वक्त बड़ी खबर, बीजेपी के जगमोहन आनंद 1470 वोटों से आगे हो गए। जगमोहन आनंद करनाल की सीट जो मुख्यमंत्री की सीट रही पिछले 10 साल में, क्योंकि 2 बार मनोहर लाल खट्टर इस सीट से जीते, उसके बाद उपचुनाव में नायब सिंह सैनी भी इसी करनाल सीट से जीतकर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो सीएम सीट के तौर पर करनाल सीट को एक पहचान मिली और फिलहाल इस करनाल सीट से जगमोहन आनंद, जिन्हें इस बार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा, खट्टर साहब के नजदीकी बढ़त बना ली उन्होंने 1470 वोटों के साथ। फिलहाल जगमोहन आनंद करनाल की सीट पर बढ़त बनाए हुए। कुछ देर पहले तक जगमोहन आनंद जो है वो पिछड़ रहे थे। आदेश, मुझे लगता है ये सीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, करनाल सीट क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि जब बाई इलेक्शन हुआ था और नायब सिंह सैनी को लड़वाया गया था, तो उसी टाइम पे प्रॉमिस कर दिया था कि इस सीट को बाद में चेंज कर देंगे, पंजाबी को ही देंगे। नहीं, पंजाबी क्योंकि नज़दीकी में है खट्टर साहब के। हाँ। और नायब सिंह सैनी को इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि उस टाइम बाई इलेक्शन में वादा किया था कि इस बार जिता दो, अगली बार शिफ्ट कर दूंगा, इसलिए नायब सिंह सैनी लड़वा गए। हाँ। लेकिन इस सीट पे काफ़ी नज़दीकी आपको मार्जिन दिखाई देगा और ये अप डाउन चलता रहेगा। बिल्कुल, करनाल सीट जो है वहां पर बड़ी नजदीकी फाइट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। वैसे नायब सिंह सैनी के साथ भी बहुत बड़ा बुरा हुआ है, मतलब पिछले 10 साल की अगर बात की जाए, 14 नारायणगढ़, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होता है वहां से कुरुक्षेत्र, उसके बाद जो उपचुनाव लड़ते हैं वो करनाल, और इस बार जब विधानसभा चुनाव में उतारा जाता है तो लाडवा 10 साल में 4 सीटों पर उनको आजमा लिया गया है। जीत यहां पर अभी हरियाणा में कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। जश्न कांग्रेस के दफ्तर में शुरू हो गया है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड से अपने सहयोगी अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट। कांग्रेस को बहुमत मिला है हरियाणा में। कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जश्न गा रहे हैं, वो जा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 10 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जाती है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, ढोल नगाड़े भी हैं और यहां पर शंख भी बजाया जा रहा है। ईद का शंखनाद, हालांकि फिर कह रहा हूं कि ये अभी शुरुआती रुझान है। पोस्टल बैलेट के बाद में ईवीएम की गिनती शुरू हुई है, उसी के बाद के जो ये तस्वीरें हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से इस वक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। ढोल नगालों की थाप पे नाच रहे, गा रहे हैं और आतिशबाजी यहाँ पर छोड़ी जा रही है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जोश आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। और ऐसा नहीं है कि जब गिनती शुरू हुई है उसके बाद से, जब रुझान आने लगे उसके बाद से जोश आई है। कांग्रेस के दफ्तर में तो आज सुबह से ही ऐसा माहौल था, लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो वहां पर मौजूद है। गिनती शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ये मानकर बैठी हुई थी कि वो जीत रही है हरियाणा, और इसी को लेकर जश्न की पूरी तैयारी थी। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, दोनों राजनीतिक मेहमान इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, अब आपसे तो अगला सवाल यही कि हरियाणा में जहां सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान कांग्रेस के भीतर देखने के लिए मिली है, इन रुझानों के हिसाब से अगर देखा जाए सरकार आपकी बन रही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जवाब दीजिएगा, पहले आकाशवाणी। नौशेरा सीट से बीजेपी के रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं। नौशेरा सीट से रविंद्र रैना पीछे हो गए हैं। 2014 में पहली बार नौशेरा सीट पर कमल खिला था, रविंद्र रैना ने पहली बार कमल खिलाया था नौशेरा सीट पर। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की नौशेरा सीट रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, वो अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। चलिए जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी से जवाब लेते हैं। हरियाणा कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें से जो दल का नेता निकल करके आएगा उसको हाईकमान भी अनुमोदित करेगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस का विधायक मुख्यमंत्री बनेगा। हम बिल्कुल भी क्लियर है, डे फर्स्ट से हम लोग क्लियर है। ठीक है। और एक चीज में आपको आकाशवाणी सुनते हैं सर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांवला किलोई सीट से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गढ़ी सांवला किलोई सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी सीट, लगातार इस सीट से भूपेंद्र हुड्डा जीतते रहे। 2005 में भी जब मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, इसी सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और इस सीट से जो भूपेंद्र हुड्डा है उनके पिता वो भी विधायक रहे हैं। हम सीधे अब जरा आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ राजीव जेटली जी भी मौजूद है। राजीव जेटली जी, अब तो 1.5 घंटा होने को आ रहा है सर काउंटिंग का, तो मतलब अब गाड़ी छूट गई ऐसा लग रहा है सर हरियाणा में बीजेपी की? अभी भी इंतजार करेंगे? जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती छूटना, हाँ बिल्कुल, कैसे नहीं छूटना, ना छूटना ये तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, थोड़ी देर और चाहिए, क्योंकि अभी इट इज़ 9 बजे लगभग आपने देखा कि आंकड़े ढंग से आने शुरू हुए हैं। ठीक है। और जो आप फिगर्स दिखा रहे हैं उस नो डाउट उसमें कांग्रेस हमसे वो काफी आगे है। जज्बे को सलाम सर, आपके जज्बे को सलाम सर, आपके पेशेंस को सलाम। इंतजार करिए आप, फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वैसे वैसे रुझान एबीपी न्यूज पर हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं और आगे आपसे जरूर बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी, सुरेंद्र राजपूत जी, एबीपी न्यूज पर समय देने के लिए। कुल मिलाकर तस्वीर अब कमोबेश साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गिनती शुरू हुए, काउंटिंग शुरू हुए, 1.5 घंटा पूरा होने को आ रहा है। और ऐसे में चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर, हरियाणा में कांग्रेस 65, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 56, तो दोनों ही राज्यों में फिलहाल कांग्रेस या यूं कहें इंडिया गठबंधन, तस्वीर कमोबेश साफ होती हुई। फिलहाल थोड़ी सी तब्दीली हरियाणा में देखने के लिए मिल रही है। हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन जो है वो थोड़ा सा नीचे खिसका है, 60 पर फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है। और जींद से बीजेपी के कृष्ण लाल मिड्ढा 207 वोटों से आगे हो गए। 207 सीट से कृष्ण लाल मिड्ढा जींद से आगे हो गए। 2019 में कृष्ण लाल मिड्ढा ही जींद से विधायक बने थे। एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा। कृष्ण लाल मिड्ढा अपनी सीट पर फिलहाल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जींद वाली जो पूरी बेल्ट है वो जाट प्रभाव वाली बेल्ट मानी जाती है, और ऐसे में ये माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। जिस तरीके का माहौल, जाटों की जो नाराजगी देखने के लिए मिली, और आप जानते भी हैं कि जाट समुदाय जो है बहुत वोकल समुदाय होता है, अपनी बात जो है वो खुलकर कहने के लिए जाना जाता है, और खुलकर उसकी नाराजगी इस पूरे चुनाव में बीजेपी के लिए नजर आ रही थी। तो वो जाट बेल्ट, वो जींद की सीट जहां से 2019 में कृष्ण लाल मिड्ढा जीते थे, इस बार के वो अपनी सीट बचा पाएंगे इस पर नजर है। और फिलहाल कृष्ण लाल मिड्ढा जो है अपनी जींद की सीट पर बढ़त बनाए हुए, मामूली वोटों की संख्या है 207। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी आईएनएलडी के अर्जुन चौटाला जो है वो रानिया सीट से आगे हो गए हैं। 3383 सीटों से रानिया से आगे हो गए हैं अर्जुन चौटाला। वहीं आपको बता दें कि राव नरबीर को लेकर भी जानकारी मिल रही है। बादशाहपुर से बीजेपी के राव नरबीर जो है वो 1737 वोटों से आगे हो गए हैं। राव नरबीर बड़ा दबाव डालकर आला कमान पर अपने लिए उन्होंने टिकट हासिल किया। बादशाहपुर सीट पिछली बार इंडिपेंडेंट जीते थे, और इस बार बीजेपी ने राव नरबीर पर दोबारा दाव लगाया। राव नरबीर फिलहाल बादशाहपुर सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वर्धन यादव कांग्रेस के युवा उम्मीदवार जो फिलहाल पिछड़ रहे हैं राव नरबीर से। और इस बीच रणजीत चौटाला को पछाड़कर, दादा को एक तरीके से पछाड़ते हुए रानिया सीट पर अर्जुन चौटाला नजर आ रहे हैं। और देखिए अर्जुन चौटाला
एक बार विधानसभा चुनाव हार चुके, हाँ। लोकसभा चुनाव भी हार चुके, तो अभय चौटाला के लिए अच्छी खबर है और आईएनएलडी के लिए एक रिवाइव करने वाली बात है। बहुत सारे राजनीतिक पंडित इस बात की भविष्यवाणी कर रहे थे कि जो चौटाला परिवार की विरासत है वो दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने नाम ले दिया दुष्यंत चौटाला का, और दिग्विजय चौटाला आज तक उनका भी चुनावी खाता खुला नहीं है। इस बार तो जेजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है आर्य साहब। इस बार लगता है कि दोनों भाइयों का खाता नहीं खुलेगा। और दुष्यंत और दिग्विजय, और ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला की जो नई पीढ़ी है वो सत्ता में आ जाएगी। पिछली बार अजय चौटाला का बेटा था, इस बार अभय चौटाला के बेटे होंगे। मुझे इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पलवल की होडल सीट, होडल रिजर्व सीट है और वहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो है वो चुनाव मैदान में 637 वोटों से फिलहाल उदय भान जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार चुनाव हार गए थे और इस बार बीजेपी से ये सीट होडल वाली कांग्रेस छीनती हुई नजर आ रही है। आदेश मार्जिन काफ़ी कम है, काफ़ी क्लोज है और अनएक्सपेक्टेड है कि इतना मार्जिन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। और मुझे लगता है कि ये सीट पे आपको और इंटरेस्टिंग आंकड़ा मिलेगा और उदय भान की जो जीत या हार होगी उसका मार्जिन बहुत छोटा होगा। ऐसा क्यों होगा? उदय भान की जीत हार का मार्जिन छोटा, जबकि उदय भान दलित चेहरा और पलवल वहां पर अगर वो पिछड़ रहे हैं तो फिर इसके मायने क्या है? नहीं, वो जीत जाएंगे, वो कंफर्टेबली जीत जाएंगे। शुरुआती आंकड़े हैं, कई बार क्या होता है कि बूथ दूसरे खुलते हैं तो उसमें होती है, नहीं तो कंफर्टेबल जीत है उनकी। और सबसे बड़ी बात जानकारी मिल रही है सर, भिवानी से घनश्याम सराफ जो है वो लगातार 3 बार के जीते हुए विधायक हैं शायद भिवानी से घनश्याम सराफ, और एक बार फिर से उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। 1293 वोटों से आगे चल रहा है घनश्याम सराफ। लीजिए देखिए, जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है तस्वीर बदल रही है। हरियाणा में कांग्रेस कहां तो 65 के आंकड़े पर पहुंच गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर कांग्रेस जो है वो नीचे आते हुए आंकड़ों में, रुझानों में कांग्रेस 65 से 55 पर आई, बीजेपी 19 से 28 पर पहुंच गई है। क्या ये तस्वीर बदलेगी? अब से कुछ देर पहले दिबांग ये कह रहे थे इंतजार करना चाहिए, तस्वीर बदल सकती है। और फिलहाल उसी दिशा में कांग्रेस का ग्राफ घटता हुआ, बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ हरियाणा में। दिबांग देखिए, अगर आप चुनाव आयोग की बात देखें तो वहाँ कांग्रेस को 18 सीटों पर बढ़त और रुझानों में बीजेपी 14 सीटों पर बढ़त और आईएनएलडी 1 और इंडिपेंडेंट 1। अगर आप देखें तो चुनाव आयोग के जो रुझान हैं उनसे तो बहुत करीबी फाइट लगती है। बिल्कुल, चुनाव आयोग के रुझानों में बहुत करीबी फाइट लगती है और फिलहाल ये हरियाणा की सियासत की 64 और 64 की बिसात पर कांग्रेस गठबंधन 55 पर, बीजेपी 28 पर, मतलब 65 टच कर लिया था अभी कुछ देर पहले रुझानों में कांग्रेस गठबंधन ने, और वहां से 10 घटकर 55 पर फिलहाल आ गई है और बीजेपी वही 10 के करीब का गेन करती हुई 19 से 28 पर। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। आनंद जी, मुझे लग रहा है कि जो लोग हरियाणा का राज्य मिठाई जलेबी बनाने की घोषणा का नोटिफिकेशन करने जा रहे थे तो राज्य मिठाई को थोड़ा सा ठहर के करना चाहिए। मैं सुबह से आपसे कह रहा हूँ रोमाना जी कि हमें लड्डू ही सही लगते हैं। नहीं, 1 घंटे तक तो मान लीजिए कि प्रोड्यूसर्स के या बाकी आंकड़े हम दिखाते रहते हैं, 1 घंटे के बाद वो स्टेबलाइज होना शुरू होता है धीरे धीरे। आपको आज दिन भर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा, पर्याप्त पॉइंट्स भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि हरियाणा का तस्वीर जो है, सरकार हो सकता है कांग्रेस की बन जाए, लेकिन सुनामी नहीं आने वाली, सुनामी तो अभी भी नहीं आने वाली है। सर कुछ ज्यादा जल्दबाजी हो गई? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं हुई है। आप देखिए, ये जो तस्वीर है ये तो 3-4 महीने पहले तय हो गई थी। ये लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे तभी ये तय हो गया था कि हरियाणा में क्या स्थिति विधानसभा के चुनावों में रहने वाली है। नहीं, लेकिन अभी कुछ देर पहले प्रवीण जी का मैं रुक करूंगी, 60 से ऊपर दे रहे थे, 55 पर आ गया नंबर, 65 से घटकर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है अभी शहरी क्षेत्रों का ज्यादा और देखिए घट रहा है नंबर, और कांग्रेस 53 पर आ गई है, 65 से कांग्रेस 53 पर आ गई है, बीजेपी 19 से 30 पर पहुंच गई है। तस्वीर बदल रही है यहाँ से। प्रवीण देखिए, मैंने कहा शहरी क्षेत्रों का भी ज्यादा रुझान आया, तो जैसे गाँव के आकाशवाणी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से आगे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी अपनी लाडवा सीट से आगे हो गए। कुछ देर पहले नायब सिंह सैनी पीछे चल रहे थे, आगे पीछे का खेल चल रहा है, लेकिन फिलहाल बड़ी तब्दीली आई है कि बड़ी गिरावट कांग्रेस की कहा तो सुनामी आ रही थी रुझानों में, लेकिन अब नंबर घटकर 65 से 53 पर आ गया कांग्रेस का, बीजेपी 19 से 30 पर पहुंच गई है। अभी इंतजार कीजिए, पहला राउंड हुआ है, बहुत काउंटिंग बाकी है अभी। पहले जब तेजी से कांग्रेस की गाड़ी आगे बढ़ रही थी तब तो आप कह रहे थे यही होने वाला है, अब आप कह रहे हैं वही गाड़ी आएगी, आप देखना वही गाड़ी आएगी, वेट कीजिए। हाँ जी मुकेश जी, बिल्कुल। देखिए, जब नतीजे आ रहे होते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे था वो बहुत साइंटिफिक तरीके से हुआ था, उसमें भी कांग्रेस को 60 और बीजेपी को 20 मिले हैं और 10 अन्य को मिले हैं। मुझे लगता है कि ये काफी साइंटिफिक तरीके से और जमीनी हकीकत को बता रहा है। मैं अब भी कहूंगा बीजेपी के सर्वे पर आ गए, अभी सब लोग अपनी तरफ से 60 से ऊपर कांग्रेस को दे रहे थे, यहाँ रुझानों में तस्वीर बदली तो फिर बीजेपी के सर्वे पर आ रहे हैं। आदेश क्या हो रहा है? देखिए, आंकड़ा है, बदलेगा, स्टेबल होगा, ऊपर नीचे होगा,
फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, तो ये तो राजनीति में नॉर्मल सी बात है। अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी किसी भी बात को ये कह देना कि सुनामी है, ये कह देना कि 50 पे आ गए, नंबर बदल गया, अंतर और घटा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंतर और घट गया। बीजेपी 32 पर पहुंच गई, कांग्रेस 51 पर। कांग्रेस घट रही है, बीजेपी बढ़ रही है। 90 सीटों में फिलहाल बीजेपी 32 पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस घटकर 51 पर आ गई है। मतलब वो 46 जो बहुमत वाला आंकड़ा है उससे सिर्फ 5 सीट ही आगे नजर आ रही है रुझानों में कांग्रेस। धीरे चलता है लेकिन सबसे प्रामाणिक माना जाता है। चुनाव आयोग का आंकड़ा बता रहा है बीजेपी 25, कांग्रेस 23। बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा, और चुनाव आयोग का आंकड़ा बता रहा है कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल बराबरी पर हैं। और अभी कुछ देर पहले तक जो शुरुआती रुझानों में सुनामी सी आती हुई नजर आ रही थी हरियाणा में कांग्रेस में, अब तस्वीर पलट रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर जो है वो घट रहा है। बीजेपी 32 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 51 पर। मतलब ये अंतर तो घट रहा है, अभी तो खेल बाकी है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये जब तक रुझान है तो उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन आप निश्चित मानिए कि कांग्रेस को 63 सीटों से कम नहीं मिलेंगी। ये निश्चित कैसे मान लिया जाए आनंद जी? देखिए, मैं सुबह से कह रहा हूँ इंतजार करिए, तब हम सारे लोग कह रहे थे नहीं करिए, 65 सीट आ रहा है। अब सारे लोग कह रहे हैं इंतजार करिए, मैं अब भी कह रहा हूँ इंतजार करिए। अभी स्टेबलाइज होने दीजिए डाटा को, लेकिन स्थिति कमोबेश। आनंद जी तो अपनी बात पर टिके हुए हैं, आप लोग अपनी बात से पलट रहे हैं। अभी जब कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी तो आप कह रहे थे यही होने वाला है, आप कह रहे हैं इंतजार कीजिए। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ इंतजार कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। नतीजे जो है वो 63 के आसपास आएंगे। नहीं, आपने भी कहा तो था, आनंद जी ने उसी बात को पकड़ा था। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए हरियाणा में सुनामी की बात लोग कर रहे थे। अरे सुनामी तो 67 सीटों की आई थी जब भजन लाल जी लीड कर रहे थे हरियाणा को। और मुख्यमंत्री कौन बन गए थे? हुड्डा साहब बन गए थे मुख्यमंत्री। तो अब सुनामी, कांग्रेस भी नहीं चाह रहे कि सुनामी आए। कांग्रेस भी नहीं चाह रही कि सुनामी आए। आप लोग तो यहाँ पर 60 से ऊपर दे रहे थे आर्या साहब। देखिए 60 सीट आएंगे, मुझे अभी विश्वास है कि एक कांग्रेस। सेकंड रोक रही हूँ सर आपको। ये फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के मामन खान सिटिंग एमएलए भी हैं, 13,000 वोटों से आगे हो गए। मतलब एक तरीके से निर्णायक बढ़त यहाँ पर मामन खान को मिलती हुई। और मामन खान आप जानते हैं किस तरीके से इस नू मेवात रीजन के अंदर वो जो दंगे हुए थे उसको लेकर कई तरीके के केस और आरोपों के कटघरे में मामन खान फिलहाल निर्णायक बढ़त मामन खान को फिरोजपुर झिरका में 13,000 वोटों से आगे। रोमाना मामन मेरा क्लासमेट भी, वही कराने वाला हूँ, वो जीतेगा। वहाँ जो मेव वोट है, मुसलमान वोट है, वो टोटल पोलराइज है उसके पक्ष में। और खासकर यंगस्टर्स जो है उसके अंदर जो एक अलग सी आग लगी हुई है, मुझे लगता है मामन अच्छी खासी वोटों से वहाँ जीतेगा। ठीक है, आप वो 60 वाले पर तो आओ ना। आप लोग सब 60 से ऊपर दे रहे थे, अब यहाँ पे कांग्रेस 51 पर आ गई है। एक बात जो अनंत विजय जी ने कही कि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता नहीं चाहते, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत सारे नेता नहीं चाहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर कि बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस का आए, ताकि वो भी सीएम की रेस में शामिल रहे। अच्छा, मतलब वो 70 कैंडिडेट तो वैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद वाले थे ना सब? 72 भूपेंद्र हुड्डा, 9 कुमारी शैलजा, 2 रणदीप सिंह सुरजेवाला, 5 कांग्रेस हाईकमांड। तो ये जो उधर से कह रहे हैं कि खुद कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते कि इतना बहुमत मिले? नहीं, इन्होंने उल्टा कह दिया। हाँ। इसका उल्टा है। क्या है बताइए ना जल्दी। उसका उल्टा ये है कि इतना मार्जिन, इतने सीटें आए कि अगर 65-70 सीटें आ जाएंगी तो फिर हाईकमांड मजबूत हो जाएगा। इतनी सीटें आए कि क्षेत्र के जो लोग हैं, हरियाणा के जो लोग हैं, वो अपने हिसाब से अब फैसला कर सकें या करवा सकें, उतनी सीटें लानी है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है अभी, मैं फिर कहूँगा कि 1.5 घंटा भी और लगेगा कम से कम इसको स्टेबल होने में। तो मतलब 9:30 हो रहा है, तो अभी कब तक 11 बजे तक इंतजार किया जाए, उसके बाद ही क्लियर होगी? मुझे लगता है 1 घंटा और वेट करना चाहिए स्टेबलाइज, नंबर्स को स्टेबलाइज होने में। ट्रेंड्स सामने नजर आ रहे हैं। जैसे हमारे साथी ने कहा कि वो पहले भी कह रहे थे कि संयम बरती है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आदेश जी ने कहा वही मॉडल का कांग्रेस का एक सोच है, एक साइकी है। उस साइकी से वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब राहुल गांधी नई जनरेशन ले आए, उस साइकी से निकले तो मुझे पता नहीं है। कांग्रेस की साइकी वहां भी यही थी कि जम्मू में कांग्रेस ने ना तो कैंडिडेट से ठीक सिलेक्ट किए, ना उन्होंने कैंपेन की, वहां यही था। ये तस्वीर बदल गई, आंकड़ा बदल गया है। कांग्रेस गठबंधन 48 पर आ गया है। जादुई आंकड़ा कांग्रेस हरियाणा के अंदर 46 का है, उससे सिर्फ 2 सीट आगे फिलहाल कांग्रेस गठबंधन 48 पर पहुंच गया है। कहा तो 65 टच कर लिया था कांग्रेस गठबंधन ने, और बीजेपी देखिए किस तेजी के साथ आगे बढ़ी है। 35 पर बीजेपी पहुंच गई है इस समय। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी इस समय मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। शिवम, कांग्रेस गठबंधन को और झटका, 47 पर कांग्रेस गठबंधन आ गया है। मतलब हरियाणा में जल्दबाजी हो रही थी, जो कह रहे थे कि हरियाणा में सुनामी आने वाली है कांग्रेस की, अभी तो पिक्चर बाकी है। अनुमान और रुझान यही बता रहे हैं शिवम।
रोमाना जी, ना आंधी है ना तूफान है, कुछ नहीं है। अभी देखिए कुछ लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी प्रोटेक्शंस की हुई थी, सबके स्क्रीनशॉट निकाल कर रखे हुए हैं। मैं तो कहता हूं अभी थोड़ा सा और 40 मिनट 45 मिनट रुकिए, थोड़ा सा स्टेबल होंगे आंकड़े तो उसके बाद समझ में आएगा। कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अभी कांग्रेस प्लस आप 47 दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 35 दिखा रहे हैं। आने वाले समय में ग्राउंड पर जो चल रहा था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि उतनी कोताही ना बरतते हुए, उतनी जल्दबाजी ना दिखाते हुए और 40 मिनट इंतजार कीजिए। कांग्रेस प्लस कहां है और भारतीय जनता पार्टी कहां है, हरियाणा में अपने आप ही स्थिति साफ दिख जाएगी। जिस तरीके की अंतरकलह कांग्रेस में रही, जिस तरीके से पिछड़ों का, दलितों का अपमान कांग्रेस में रहा, जिस तरीके से एक सरफुटव्वल की स्थिति रही, उसको ओवरकम करके लगातार हाईकमान को मजबूत दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई वो नहीं है। हरियाणा की जो असलियत है वो दूसरी है और वो इस समय नंबर्स में भी दिख रही है। शुरुआत में जैसे ही पोस्टल बैलेट खुले, कुछ लोगों को लगा कि अरे ये तो हमारी प्रेडिक्शन सच हो गई, कुछ नहीं है। फिलहाल तो मामला करीबी होता हुआ बीजेपी और कांग्रेस के बीच हरियाणा 90 विधानसभा सीटों में नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन जो है वो सिर्फ जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 46, उससे सिर्फ एक नंबर आगे 47 पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 35 पर पहुंच चुकी है और अभी तो सिर्फ 1.5 घंटे के आसपास की ही गिनती हुई है। मतलब अभी खेल सियासी तौर पर हरियाणा की सत्ता में होना बाकी है। क्या बीजेपी हरियाणा की सत्ता में हैट्रिक लगाने जा रही है? अब उसकी उम्मीदें यहां से क्या कुछ बुलंद होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आनंद विजय जी कह रहे थे कि शिवम त्यागी आपको भी थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। वो जो आपने कह दिया ना हवा है, ना आंधी है, ना सुनामी है। और लीजिए बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस पिछड़ गई। कांग्रेस 44 पर 46 बहुमत का आंकड़ा। रुझानों में कांग्रेस पार्टी 46 से घटकर 44 पर पहुंच गई है। बीजेपी अपने दम पर 36 सीटों पर पहुंच गई है। मामला तेजी से बदलता हुआ हरियाणा की पॉलिटिकल पिक्चर दिलचस्प होती हुई, मामला बेहद करीबी बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता हुआ हरियाणा में। आकाशवाणी हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस बहुमत से फिसली। कांग्रेस बहुमत से पिछड़ गई है, कांग्रेस बहुमत से फिसल गई है। 46 का बहुमत का आंकड़ा है और कांग्रेस फिलहाल 44 पर नजर आ रही है। बीजेपी 36 पर पहुंच गई है। बीजेपी ने तेजी से गेन किया है और कांग्रेस ने बीजेपी से अपनी सीटें जिन पर वो बढ़त बनाए हुए थी वो गंवाई है। आखिरकार क्या बीजेपी एक बार फिर से जो अपने मजबूत गढ़ हैं वहां पर बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस कहां पर लूज कर रही है, बीजेपी कहां पर गेन कर रही है? कैसे तस्वीर बदल रही है आदेश? मुझे लगता है कि फरीदाबाद बेल्ट और गुड़गांव जो अहिरवाल बेल्ट है इसमें बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूँ कि जीटी रोड बेल्ट में भी बीजेपी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कर रही है अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक। और जो बड़े परिवार हैं हरियाणा के, जितने भी बड़े परिवार हैं उन सब के लिए ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला पिछड़ गए, ये बड़ी खबर आ रही है आर्या साहब। कैथल आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे, पिता रणदीप सुरजेवाला ने तो पूरे चुनाव में कुछ किया ही नहीं, वो तो कैथल में डेरा डालकर बैठे हुए थे, बेटे का ही चुनाव लड़ा रहे थे। और वो सीट पर भी अगर पिछड़ रहे हैं आदित्य सुरजेवाला तो मतलब देखिए सुरजेवाला का पूरा फोकस इसी चुनाव पे था और मुझे लगता है कि राउंड जब आगे बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ जो पोजीशन सुरजेवाला की है वो कमजोर पोजीशन नहीं है। पर सर पिछली बार तो हार ही गए थे ना, खुद लड़े तो चुनाव 2019 मैं आज की बात कर रहा हूँ। इस बार जो पोजीशन है कि पूरे हरियाणा में एक तो कांग्रेस के प्रति एक परसेप्शन ये है कि सत्ता में आ रही है और दूसरा रणदीप सुरजेवाला का पूरा फोकस एक ही सीट पे था कि हर हाल में बेटे को जिताना है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए, वहाँ आदित्य सुरजेवाला जीत सकता है। परसेप्शन में ये था कि कांग्रेस जीत रही है और बावजूद इसके फिलहाल फाइट जो है वो टाइट होती हुई बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। कहां तो कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी और कहां बहुमत के आंकड़े से घटकर कांग्रेस 44 पर। और देखिए किस तरीके से अब नंबर बदल रहा है, अन्य और घटे हरियाणा में बीजेपी और बड़ी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस वक्त सिर्फ 6 सीटों का फासला, शुरुआती रुझान है ये। और बीजेपी देखिए कितनी तेजी से गेन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 38 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 44 पर। ये तो ज्यादा फासला नजर नहीं आ रहा है। देखिए अभी तो जो है वो स्थिति आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आसानी से बहुमत ही नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है अभी भी कि 2/3 बहुमत कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन ये तीसरी बार है जब बीजेपी को दोबारा मतलब तीसरी बार सत्ता में आना है, हैट्रिक लगानी है। और अगर ऐसे तीसरी बार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी ऐसी फाइट दे रही है कांग्रेस को, जवान किसान पहलवान इतने मुद्दों के बावजूद, तो एक तरीके से आधी जीत ऐसी हो गई बीजेपी की। नहीं अभी जो है ना एक ही राउंड हुआ है। आप देखो बड़कल सीट है जैसे अब एक राउंड हुआ है, जब कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी तो तब भी मैंने ये कहा था कि पोस्टल बैलेट में पिछली बार बीजेपी 55 पे चली गई थी और वापस से 40 पे आ गई थी। तो कुछ भी पोस्टल राउंड से अंदाजा नहीं होता। अभी भी कई सारी ऐसी सीटें जैसे कि बड़खल है, कलानौर है, ये सब कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं जहां पर भी पिछड़ रही है कांग्रेस। तो जो आगे के राउंड आएंगे मुझे लगता है कि कांग्रेस ऊपर जाएगी।
आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? क्योंकि फिलहाल तो फाइट बहुत टाइट और नजदीकी होती हुई, बीजेपी 38, कांग्रेस 44, बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस घटी। अंडरकरंट कांग्रेस के प्रति है और ये वही बात होती है, कुछ एरिया में कुछ प्रत्याशी ज्यादा मजबूत होते हैं तो बात सही है। जैसे कलानौर है वो सीधा सीधा कांग्रेस को सीट जा रही है, धनेश अदलखा है उनका कोई जनाधार इस तरह का था नहीं जो बड़खल की बात कही है। बड़खल में सबसे ज्यादा अगर फरीदाबाद रीजन में अगर कांग्रेस जीतती है तो बड़खल से जीतेगी और वहां पे वो पिछड़ रही है, तो ये चीजें रियलिस्टिक नहीं रहेंगी। बड़खल सीमा रेखा का टिकट बदलकर बीजेपी ने, हाँ जी बीजेपी ने उम्मीदवार वहां पर बदला था। हाँ जी दिबांग, लेकिन चुनाव आयोग के हिसाब से, ऐसे दिबांग के पास मैं बाद में आऊंगी, लेकिन जल्दी से आनंद विजय जी के पास आते हैं। सर जो बात आप कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है, ये भारतीय चुनाव है। हाँ, जनता अभी जैसे सुरेंद्र राजपूत जी ने देखिए कैसे आपने पूछा तो उन्होंने जनता को कितना साष्टांग दंडवत किया। और कश्मीर में कहाँ इंतजार कीजिए। अरे जलेबी भी तो भिजवा रहे थे, हम सबके लिए जलेबी भी आ रही थी, सबके लिए आ रही थी सर। नहीं जलेबी आ जाए, जलेबी भिजवा दें, फैक्ट्री वाली भिजवा दें, वो बड़ी अच्छी बात है। आजकल तो फैक्ट्री से जलेबी और गरम गरम भी मिल रही है। तो अब पता नहीं, मुझे ये लगता है कि हरियाणा में जिस प्रकार से अभी नतीजे आ रहे हैं। एक सेकंड आपको रोक रही हूं मैं। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गढ़ी सांपला किलोई सीट से 12,000 वोटों से आगे, और जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं आए हैं, समर्थकों ने घेरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो मामला पलटता हुआ कुछ नजर आ रहा है। हरियाणा में तो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 9:44 और देखिए कितनी क्लोज फाइट इस समय हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस 42 और बीजेपी 40, मामला बिल्कुल नजदीकी, तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई। रेवाड़ी से कांग्रेस के चिरंजीव राव पिछड़ रहे हैं, मतलब रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव, बीजेपी ने कोसली वाले विधायक को यहां रेवाड़ी से उतारा था इस बार, और वो चिरंजीव राव पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी से चिरंजीव राव सिटिंग एमएलए कांग्रेस के पिछड़ रहे हैं। रेवाड़ी से कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के कुछ दांव उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल करीबी लड़ाई में नजर आ रहे हैं हरियाणा में। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी ने वापसी की है, जोरदार वापसी की है। मामला अब कांटे के मुकाबले की तरफ हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 40 पर पहुंच गई है, कांग्रेस घटकर 42 पर आ गई है। देखना दिलचस्प होगा अब यहां से नंबर कैसे बदलेगा। और लीजिए एक बार फिर से जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते इस बार, जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं कहते। अंबाला कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल विज, बढ़त बनाई हुई है अनिल विज ने अंबाला कैंट अपनी सीट पर, और फिलहाल बहुत आश्वस्त और कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं अनिल विज। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार के चुनाव में अनिल विज ने लगातार मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर भी दावा ठोकने का काम किया है। और लीजिए टाई, हरियाणा विधानसभा चुनाव रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाई हुआ। 41-41, बीजेपी 41, कांग्रेस 41। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में टाई। आकाशवाणी हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला टाई हुआ। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टाई हो गया है। दोनों 41-41 पर आ गई है। यहां से नंबर कैसे चेंज होगा इस पर हमारी नजर है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है दिबांग? चुनाव आयोग तो साफ बता रहा है कि बीजेपी आगे है और बीजेपी की 38 और कांग्रेस की 31। चुनाव आयोग के हिसाब से फिलहाल बीजेपी आगे, बीजेपी 38 और कांग्रेस 31। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है जो दिबांग ने हमें बताया है। और इस बीच हरियाणा में देखिए आप, जो हमारे सोर्सेज मौजूद हैं अलग अलग काउंटिंग स्टेशंस पर, उनके हिसाब से जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं, और अब तो इन्हें शुरुआती रुझान नहीं कहा जाएगा बल्कि 8 बजे से गिनती शुरू हुई है, करीब 1.25 घंटे की गिनती हो चुकी है। और देखिए किस तरीके से हरियाणा की सियासी तस्वीर बदल रही है। बीजेपी 41, कांग्रेस 41, मामला बिल्कुल टाइट और टाई पर नजर आ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कुछ भी हो सकता है, बीजेपी वापसी कर सकती है, इतिहास रचा जा सकता है, हैट्रिक लगा सकती है बीजेपी सत्ता में हरियाणा। पिछली बार के हिसाब से बीजेपी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म, बीजेपी आगे निकली, ये बड़ा नंबर
बदलाव, बीजेपी आगे, कांग्रेस पिछड़ गई है। बीजेपी 42 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 40 पर। कांग्रेस पिछड़ी है, रुझानों में ही सही, लेकिन कांग्रेस पिछड़ी है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तीसरी बार सत्ता की लड़ाई बीजेपी लड़ रही थी और ऐसे में बीजेपी यहां पर उस लड़ाई में बढ़त बताती हुई। कलानौर के बारे में मिल रही है जानकारी, जहां से बीजेपी की जो उम्मीदवार है रेणु, वो आगे हो गई हैं। आदेश, वो अभी तक जो रुझान आया, जो डाटा दिखाई दे रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड है बेसिकली, क्योंकि बीजेपी अगर थर्ड टाइम हैट्रिक लगाती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि जो पोलराइजेशन था जाट गैर जाट का, वो अभी मेंटेन है। हाँ। और बीजेपी ने पार्लियामेंट के रिजल्ट के बाद कमबैक किया है। हाँ। और स्ट्रॉन्ग कमबैक किया अभी तक रुझानों के मुताबिक। लेकिन बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया, चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर हो, जो सिटिंग मंत्री थे, विधायक थे, उनके टिकट काटने को लेकर हो, और या फिर गुड़ा भाग हो, वो तमाम डैमेज कंट्रोल नजर आ रहा है। किसानों को लेकर भी एमएसपी 24 फसलों पर देने की बात वो कहते रहे। देखिए अभी तक जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल को अच्छे से मैनेज करने में कामयाब रही है। हाँ। लेकिन कुछ सीट अभी ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे चल रही हैं। एक बार वो फाइनल आ जाए तो मुझे लगता है कि जो डिस्टेंस है जो हम सोच रहे थे, हाँ, शायद वो ना हो। सैनिक कार्ड चल गया, बीजेपी का सैनिक कार्ड चल गया। देखिए चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उसमें 38 सीट पर फिलहाल बीजेपी आगे है। उसमें से मुझे 15 सीटें साफ तौर पर दिखाई देती है जहां बीजेपी हारेगी आराम से। तो आप 23 का आंकड़ा मान सकते हैं। अब ये तो आपका एनालिसिस है ना, लेकिन अभी तो हकीकत ये है कि 38 पर बीजेपी आ गया, 31 पर कांग्रेस आ गया, ये आपका अंदाजा हो गया। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है सैनिक कार्ड चल गया, बीजेपी 42 पर है, कांग्रेस 40 पर है, बीजेपी ने बढ़त बना ली है। और 10 साल एंटी इनकम्बेंसी जो गिनाया जा रहा था, जवान किसान पहलवान सारे मुद्दे गिनाए जा रहे थे, बावजूद उसके बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस से आगे। बिल्कुल गिनाए नहीं जा रहे, तो मैं खुद कह रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें लग रहा है कि जनता ने उन मुद्दों के बावजूद, अगर यही रिजल्ट रहते हैं तो ये सारे मुद्दे नहीं चले। और मैं भी जो कह रहा था कुछ नहीं चला, बीजेपी और आगे निकल गई, बीजेपी 44 पर पहुंच गई, कांग्रेस और पिछड़ गई, कांग्रेस 40 पर, बीजेपी फासला बढ़ाते हुए बीजेपी 44 पर। हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, अब बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़ा बहुमत वाला, उससे सिर्फ 2 सीटों के फासले पर बीजेपी 44 पर, कांग्रेस 40 पर। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जिसको लेकर कांग्रेस गदगद थी। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था हरियाणा सजाकर उसको थाली में मिलने वाला है, और लीजिए बीजेपी 44, कांग्रेस पिछड़ते हुए 40। ये जो रुझान है ये अभी कोई निश्चित नतीजे तो है नहीं। हाँ। और आप देखिए अभी ग्रामीण क्षेत्रों के रुझान तो आने दीजिए। हाँ। अभी रूरल एरियाज के रुझान उस तरह से आए नहीं है। हाँ। आप देखेंगे नहीं, रूरल अर्बन इसको कैसे डिवाइड कर देख सकते हैं। अभी तो ओवरऑल सारे रुझान आ रहे हैं, सफीदों से बड़ा रुझान आ रहा है। सफीदों से बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो आगे हो गए। बीजेपी ने इस बार रामकुमार गौतम जो है उनको यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा था। पिछली बार जो जेजेपी नारनौल से सीट जीते थे, तो मतलब बहुमत से अब सिर्फ एक सीट दूर रह गई है, बीजेपी 45 पर पहुंच गई है। ये तो बीजेपी गदगद वाली स्थिति, बीजेपी बम वाली स्थिति, बीजेपी बहुमत से सिर्फ एक सीट के फासले पर। मैं थोड़ा और इंतजार करना चाहूंगा, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि बीजेपी 38 से 40 के आसपास रहेगी। 38 तो रहेगी। और बीजेपी अगर 38 से 40 और फिलहाल तो जादुई आंकड़े को टच कर रही है, बीजेपी वहां पर 45 पर पहुंच गई है। कांग्रेस 40 से और नीचे खिसकी, कांग्रेस 39 पर, बीजेपी 45 पर। ये तो खेल पलट गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उन बूथों की है जहां पे बीजेपी ज्यादा मजबूत है। अभी आंकड़े बदलेंगे। और जो बैलेट पेपर की थी, जो 65 हमने देखा था, तो ट्रेंड पलवल से बीजेपी के गौरव गौतम आगे हो गए। बीजेपी ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार बदले थे। कांग्रेस की तरफ से करण दलाल जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार थे पलवल से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संधि रखते हैं रिश्ते में, लेकिन फिलहाल करण दलाल पलवल से पिछड़ते हुए, बीजेपी पलवल से बढ़त बनाए हुए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें बीजेपी को बहुमत, रुझानों में हरियाणा में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल किया। आकाशवाणी हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, बीजेपी 46 पर पहुंच गई है। अपने आप में ये ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और ऐसे में अगर रुझानों में बीजेपी 46 जादुई आंकड़ा टच करती है तो ये तो आधी जीत बीजेपी की ऐसी हो गई। प्रवीण जी बिल्कुल बहुत अच्छे, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड कायम रहता है तो एक जो बयान कांग्रेस के नेताओं के कुछ आए थे कि नौकरियों को लेकर, आनंद जी कह रहे हैं ईवीएम तो नहीं लाने वाले अब आप। नहीं, ईवीएम वगैरह कुछ नहीं, मैं नहीं मानता कि ईवीएम में कोई खराबी है। लेकिन जो बयान आए नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस है, कई विधायकों ने कहा कि देखिए हमारा इतना कोटा आएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ रहा है कांग्रेस को। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ अंडर करंट भी लग रहा है, जो चुनाव परिणाम दिख रहे हैं। दूसरा जो आप पलवल की बात कर रहे हैं, ये ऐसे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर कहा तो जाएगा, ये जाटों का बड़बोलापन भारी पड़ गया क्या?
जैसे आपने कहा ना कि जाट बहुत वोकल कम्युनिटी है, वो चिल्ला के बोलती है और गैर जाट बहुत साइलेंटली वोट करते हैं। तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड्स हैं, शुरुआती ट्रेंड्स है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पे बात चल रही है अभी। तो अभी अगर 1 घंटा बीजेपी इस नंबर को सस्टेन करती है तो फिर मुझे लगता है तो मतलब फिर इतिहास रच जाएगा अगर 1 घंटे तक यही नंबर सस्टेन कर लेती है बीजेपी। फिलहाल रुझानों में जादुई आंकड़ा हासिल कर चुकी है। मतलब अभी के हिसाब से अगर रुझान यही रहते हैं तो हरियाणा की सत्ता में बीजेपी की हैट्रिक तय। बीजेपी 46, कांग्रेस 38। कहां तो कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी, लेकिन घटते 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 38 पर आ गई है। और बीजेपी जिसकी सुई 19 से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जादुई आंकड़ा 46 का टच कर लिया। आनंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में अब की बार 400 पार हो गया? हरियाणा में अब की बार 400 पार। देखिए, इस पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये चुनाव भाजपा कैसे हार मान के चल रही थी, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। भाजपा कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। बहुत छोटा सा प्रदेश है, लेकिन ये पहली बार है लोकसभा चुनाव में भी क्या नारा दिया था। हर चुनाव में वो बहुत बढ़ चढ़ के नारा देती है। क्या हरियाणा में भाजपा ने ऐसा कोई नारा दिया? क्या मोदी जी ने रैली की संख्या बढ़ाई, घटा दी? ये पहला चुनाव था जिसमें कोई नारा नहीं दिया गया। भाई ये कहना चाह रहा हूं, बीजेपी पहले से हार मान के चल रही थी। ये नहीं था कि बीजेपी को ये अलग ही एंगल लेकर आ गए। बीजेपी हार मानकर चल रही थी, मतलब जनता ने जिता दिया। ये मुकेश केजरीवाल जी का ये आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है। मुझे लगता है कि हाँ जी, जल्दी से नेरा जी। इलेक्शन कमीशन की बहुत चर्चा हो रही है और उसमें आप देखेंगे तो कालका और पंचकुला से दोनों में बीजेपी का कैंडिडेट कृष्णलाल पवार है और अम्बाड़ा कैंट से जेबी तलाल उन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट घोषित कर रखा है। क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइए सर। आंकड़ों की अगर इलेक्शन कमीशन की ऑथेंटिसिटी पे जाएं तो उस पे जो नाम है कालका और पंचकुला से दोनों पे बीजेपी कैंडिडेट का नाम कृष्णलाल पवार है। कृष्णलाल पवार, कालका और पंचकुला। कालका तो शक्ति रानी शर्मा का सीट है और पंचकुला ज्ञानचंद गुप्ता है और कृष्णलाल पवार जो है वो वहां से कहां से लड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद। और अंबाला कैंट से जेपी दलाल बीजेपी के उम्मीदवार दिखा रखे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की ऑथेंटिसिटी है वेबसाइट। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल देखिए, ये जो नंबर इस समय एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं वो मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से ऑथेंटिक नंबर है, क्योंकि हमारे ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स मौजूद है अलग अलग काउंटिंग सेंटर से वो नंबर पहुंचा रहे हैं हम तक। और ऐसे में हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, वो जादुई आंकड़ा 46 वाला बीजेपी ने हासिल कर लिया है। और देखिए 2 घंटे होने जा रहे हैं गिनती को और लगातार बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़े पर डटी हुई खड़ी है। कांग्रेस लगातार नीचे खिसक रही है। कांग्रेस 37 पर आ गई है। आईएनएलटी देखिए आप किस तरीके से अब 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत नजर आ रहा है और ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहां पर मुझे बताया जा रहा है कि शायद जो आप देख रहे हैं वो कुछ गलती देख रहे हैं आप, क्योंकि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर इस तरीके की कोई गड़बड़ी है नहीं जिसका नेहरा जी यहां पर जिक्र कर रहे थे। जो उम्मीदवार जहां का है बीजेपी का उसी का नाम वहां पर वो दर्शा रहा है। शायद कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी चेक करने में, दोबारा से चेक कीजिए नेहरा जी आप। लेकिन तब तक हम बता दें हरियाणा और बीजेपी यहां पर ये तो बंपर जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। सर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो आ रहा था वो हरियाणा को लेकर सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा पंडित चुनावी बन रहा था, कह रहा था नहीं जा रही है बीजेपी, कांग्रेस आ रही है और मामला तो उलट गया। देखिए अगर यही ट्रेंड रहता है, 1 घंटा और चलता है जैसे आदेश ने कहा, बिल्कुल सही है, एक ऐतिहासिक जीत होगी बीजेपी के लिए। हाँ। और ये सिर्फ यहाँ नहीं होगी, ये फिर आने वाले चुनाव जो महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि रूलिंग गठबंधन बहुत पीछे है, उनकी बड़ा क्राइसिस है, तो ये फिर आगे जाके भी किसी और तरीके से रिफ्लेक्ट होने वाला है अगर ये जीत इसी तरह होती है और ये बरकरार रहता है। मतलब फिर तो चुनावी बाजीगर, बीजेपी चुनावी बाजीगर। हर कोई कह रहा था हरियाणा हार रहे, हारी बाजी को जीतना जिसको आता है बाजीगर वही कहलवाता है। हरियाणा का नंबर बदल गया है, हरियाणा का नंबर बदला है। वैसे जादुई आंकड़े से बीजेपी घट गई है, 44 पर आ गई है, कांग्रेस थोड़ा सा बढ़ गई है, कांग्रेस 40 पर आ गई है। लेकिन एक मिनट जरा बाजीगर पर तो चर्चा हो जाए ना, बाजीगर, चुनावी बाजीगर। मैं अब भी कह रहा हूं उन बाजीगरों पर फोकस करिए जो हरियाणा में सुनामी ला रहे थे। 65 सीटें 70 सीटें एक तरफा बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत जा रही है। हाँ। हमारा ये सोर्स, किसी को बीजेपी का सर्वे पता, किसी को कांग्रेस का सर्वे पता, जनता का सर्वे किसी को नहीं पता था। जनता जो कर रही है हाँ। वो अपने हिसाब से कर रही है, अपने हिसाब से करती है। इन लोगों पर सोचना चाहिए। बड़ा प्रश्न, मतलब सुनामी नहीं आने वाली है, हार जीत अपनी जगह, लेकिन सुनामी नहीं आने वाली है। मामला करीबी है, क्लोज है और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर ये नंबर रहता है तो मुझे लगता है फिर तो कांग्रेस को मंथन कर लेना चाहिए। पंकज जी नहीं, बड़े हैरत की बात होगी, पर वो नायब सिंह सैनी ने कहा था ना कि हमारी तैयारी पूरी है, बना रहे हैं हम सरकार। अब पता नहीं क्या हो रहा है। अगर ये आंकड़े रहते हैं तो क्या
कहा जाएगा बाद में, तैयारी कर दिया। वैसे ये रहेंगे नहीं आंकड़े, आंकड़े ये कायम रहने वाले नहीं है। ये तो सर ऐसे बयान लगते हैं, फिर आप लोग कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, मतलब वो बचपन वाली कहानियां याद आ जाती हैं हम लोग को जो पढ़ते थे हम लोग स्टोरी बुक में। हाँ जी, आंकड़ों में जो अंतर था, जो करीब 7 रुझानों का था, वो अब घट गया है। बीजेपी 38, कांग्रेस 36, INLD 1। बढ़ गया। अभी बीजेपी 38 और कांग्रेस 31 पर थी, अब दिबांग बता रहे हैं चुनाव आयोग ही कह रहा है बीजेपी 38 और कांग्रेस पहुंच गई है 36 पर। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी फासला कम होता हुआ, कांग्रेस थोड़ा सा आगे होते हुए। और यहाँ हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, एबीपी न्यूज की स्क्रीन आप देख रहे हैं, बीजेपी जादुई आंकड़े से नीचे आई है, 44 पर आ गई है, कांग्रेस 40 पर पहुंची हुई है। हालांकि जादुई आंकड़े को छूकर कांग्रेस जिस तरीके से अचानक से गिरी, और अब मामला जो बराबरी का नजर आ रहा है, सुनामी वुनामी नहीं आ रही, मतलब किसी की हार जीत का फैसला हो रहा है यहाँ पर। नेहरा जी नहीं, अभी तो वही बात है, चीजें आएंगी जब निकलेंगी ग्राउंड। कब निकलेंगी सर? 2 घंटे तो हो गए काउंटिंग के। नहीं, अभी तो 2 राउंड। डर गए आप लोग, डर गए, बोल नहीं रहे। अभी तो सब 60, 65, 67 कांग्रेस को दिलवा रहे थे। टोटल राउंड कितने होते हैं? अमूमन 16-17 राउंड होते हैं। थोड़ी हिम्मत लीजिए, वहां से नंबर से हिम्मत लीजिए। आप देखिए बीजेपी 43 पर आ गई है, कांग्रेस 42 पर आ गई है, तस्वीर बदल रही है। आर्या साहब ताली बजा रहे हैं, बीजेपी 43, कांग्रेस 42, मामला और करीबी। आर्या साहब अभी तक दिख रहा है कि मामला करीबी है, लेकिन एक चीज और देखिए कि जब कांग्रेस के रुझान कहीं और थे, भाजपा नीचे थी, तब शेयर मार्केट नीचे थी और शेयर मार्केट ऊपर आ गई है भाजपा के साथ साथ। शेयर मार्केट पर भी इसका असर पड़ रहा है, इस उतार चढ़ाव का। आदेश को जोड़ना चाह रहे हैं, प्रवीण आ रही हो आपके पास, आदेश जी। 43-42 यानी हरियाणा के लोगों ने सिर्फ नेशनल पार्टीज को चूज किया। ये एक मेजर सेटबैक है रीजनल पार्टीज के लिए। आपने पार्लियामेंट में वोट नहीं दिया रीजनल पार्टीज को, समझ में आता है। विधानसभा चुनाव में रीजनल पार्टीज का ऐसा नंबर है 2 INLD और 3 अदर्स, यानी सिर्फ टोटल 5 और 85 सीटों पे 90 में से 2 पार्टियां खड़ी हैं। जबकि बेचारे वो दुष्यंत चौटाला नहीं है, पूरे चुनाव प्रचार में कहते कहते थक गए। बड़े चौटाला साहब कहते थे रीजनल पार्टी को चुनना, लेकिन मामला तो यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द ही सिमट रहा है हरियाणा में, जो पॉइंट यहाँ पर आदेश रख रहे थे। हाँ जी, क्या होने वाला है? तो बराबरी का मामला आ गया, बीजेपी 43, कांग्रेस 42। देखिए प्रचंड बहुमत, सुनामी तो शायद ना आ पाए, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी, अभी मेरा ही मानना है। क्योंकि जो सीटें बीजेपी आगे है, वो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की जीत निश्चित है तकरीबन। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी फिलहाल आगे है, अभी 18 में से 18 राउंड 19 राउंड। जरा सुनते हैं दिबांग के पास क्या इंफॉर्मेशन है। दिबांग संवाददाता हैं अंबाला कैंट में, जो लगातार भेज रहे हैं मुझे खबर, वो बता रहे हैं कि किस तरह से अनिल विज पहले दोनों राउंड में पीछे हैं करीब 1100 वोटों से, और चित्रा सरवारा हैं जो इंडिपेंडेंट वो फिलहाल आगे चल रही है। फिर कुछ चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से आगे चल रही हैं, अनिल विज फिलहाल पीछे चल रहे हैं। दिबांग के पास ये ग्राउंड से बड़ी रिपोर्ट आ रही है। फिलहाल हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल जो हैं, उन्होंने बढ़त बना ली है। सावित्री जिंदल जो है वो लगातार हिसार सीट से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। और इस बीच जरा एक बार जम्मू कश्मीर पर भी तो नजर डालिए ना, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तस्वीर कमोबेश साफ होती हुई 2 घंटे काउंटिंग के हो गए हैं, और जम्मू कश्मीर में 49 पर इस समय इंडिया गठबंधन पहुंचा हुआ नजर आ रहा है, और वही बीजेपी के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की ओवरऑल पिक्चर अभी इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 49 और बीजेपी 23, 46 का बहुमत वाला जादुई आंकड़ा जम्मू कश्मीर, जिसके पार इस समय इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है।